दुनिया भर के तनाव जब हमें थका रहे होते हैं, कुछ लोग उसी दौर में तबस्सुम बिखरा रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी और पिछले 30 साल से आप सब लोग करियर कंसल्टेंसी, लाइफ स्किल्स कोचिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। शुक्रिया। आज इस दौर में मैं एजुकेशनल मेंटल हेल्थ वीडियोस बनाकर उन सब तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाते। अभी भी जिनके दिल में ये स्टिग्मा है कि नहीं, प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए, तो हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। आज एक स्टोरी के माध्यम से एक नया सवाल, एक नया मैसेज। एक बार एक पेंसिल ने बहुत इमोशनल होकर इरेजर से बोला कि आई एम सो सॉरी। तो इरेजर ने बोला कि तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो? तो पेंसिल ने बोला कि मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें दुख पहुंचता है। जब जब तुम मेरी गलतियां ठीक करते हो, whenever you erase my mistakes, you lose a part of yourself। आप अपना कुछ खो देते हो और आपका आकार जो है, अस्तित्व जो है, वो छोटा होता चला जाता है। तो इरेजर ने बोला, नो नीड टू से सॉरी, इट इज़ माई जॉब। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे इस मकसद के लिए बनाया गया है और मुझे इस मकसद को पूरा करते हुए फना होने में कोई अफसोस नहीं है। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों में मैं ख़त्म हो जाऊँगा, तुम अपने काम में आगे बढ़ जाओगी और तुम्हें कोई और मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये मेरा फ़र्ज़ है, तुम पर इसका ना कोई कर्ज है। तो इस कहानी को सुनकर या इस सिनेरियो को सुनकर कितने लोग याद आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। गुरुजन, पेरेंट्स, बहुत अच्छे मेंटोर्स, कोच, फ्रेंड्स, है ना। कई बार मेरे बहुत जो शुभ चिंतक हैं वो पूछते हैं कि आप दिन भर इतने लोगों की दुविधाएं, परेशानियां, मुश्किलें सुनते हैं, उनके तनाव के कारणों को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को झेलते हैं और उनकी जो ज़िंदगी के जितने भी इतने सालों से आप इतने लोगों की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और दूर करने की प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको कितना तनाव होता होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता होगा। आप अपना क्यों ध्यान नहीं रखते? आपको ये काम कम करना चाहिए, बाकी के काम क्यों बढ़ा रखे हैं, जैसे मैं ये एफर्ट्स कर रही हूँ। तो यही एक जवाब मेरा भी है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, इट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब। और इसमें अगर कुछ परेशानी, कुछ तनाव, कुछ इमोशनल ट्रॉमा हमें होता है तो उतनी ही खुशी मिलती है जब बाद में हमारे ही क्लाइंट्स, वो लोग जो हम पर निर्भर हैं, जो हम पर ट्रस्ट करते हैं और अपनी परेशानियां आकर शेयर करते हैं और हम उन्हें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हील करते हैं। हीलिंग के बाद जो उनकी एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनकी थॉट में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनके हालात में बदलाव आता है और वो अपनी एक ज़िंदगी बहुत अच्छे और मीनिंगफुल तरीके से, पर्पसफुल तरीके से जीने लग जाते हैं। तो इसी में ही वो सारा दुख, वो सारा दर्द, वो सारी परेशानी, वो वक्त जो इन्वेस्ट किया होता है, वो सब हमारा पूरा हो जाता है। तो आप सब अपना और अपनों का ध्यान रखिए एंड बी काइंड टू अदर्स। हमें नहीं पता कि हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे कुलीग्स, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे बॉसेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे किस तरह की उलझनों में उलझे हैं, किस तरह के तनाव से ग्रस्त हैं। तो जब भी आपको कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान, चिड़चिड़ा, गुस्सैल लगे तो उसे लेबल ना करिए, बात करिए। एक बार ज़रूर कहिए, आर यू फीलिंग ओके? डू यू नीड एनी हेल्प? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बस इतना कहना ही एक बार बहुत काफ़ी हो जाता है। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।